तो हमारा अगला चैप्टर है साउंड। साउंड क्या होता है? कोई मुझे डेफिनेशन बता सकता है साउंड की? सर आवाज। आवाज आ रही है? Sound is a form of energy. नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ वाइब्रेशन आवाज। वाइब्रेशन साउंड आवाज होती है, साउंड वाइब्रेशन होता है। अच्छा, और कुछ? वाइब्रेशन वाइब्रेशन, ठीक है। और कुछ? Sir, sound is energy that causes hearing. तो देखो बेटा, डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। अंदर क्या हो रहा है वो बाद में पढ़ेंगे। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। साउंड की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट causes sensation of hearing, ठीक है। वो वाला फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हमें चीजें सुनाई देती हैं, उसे क्या बोलते हैं? साउंड कहते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे फटाफट। हेलो सर। हाँ बेटा। हाँ सर, अच्छा ठीक है। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड साउंड। कोई दिक्कत है इसमें? ये तो आसान है ना? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब साउंड अगर आप सोचें तो एक तरीके की होती है कि कई तरीके की होती है? सर कई तरीके। कई तरीके की मतलब एग्जांपल बता सकते हो? सर नॉइज म्यूजिक। ठीक है। क्या आप अलग अलग साउंड के एग्जांपल बता सकते हो जो आपको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये इस चीज का साउंड है, ये उस चीज का सर साउंड है? लो साउंड, हाई साउंड। लो साउंड, हाई साउंड नहीं, बहुत सारे हैं। जैसे आप कितनी भी भीड़ में हो, कितने भी लोग बोल रहे हो, अगर आपकी मम्मी की एक बार आप आवाज आती है तो आपको सुनाई देता है कि नहीं देता? ये आपकी मम्मी ने Yes, बोला। sir. हाँ या ना? देता। हाँ सर। नहीं सुनाई देता तो उधर से बेलन भी आता है, राइट? तो सुनाई तो दे जाता मम्मी की आवाज, राइट? अच्छा, कुछ भी कर रहे हो, कहीं दूर से एक मंदिर की घंटी बजती है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ये मंदिर की घंटी की आवाज है? Yes, Your sir. video is Yes, paused. sir. Can't hear you. हम्म? समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको गिटार की Yes, आवाज, sir. क्या आपको गिटार की आवाज अलग सुनाई देती है? No, sir. गिटार की आवाज समझ नहीं आती आपको कि ये गिटार की आवाज है और ये वायलिन की आवाज है और ये तबले की आवाज है? गिटार की आवाज और तबले की आवाज के बीच में कभी कंफ्यूज हो सकते हो क्या? No, sir. नहीं, sir. No, sir. No, क्या sir. गिटार की आवाज को कभी पियानो की आवाज से कंफ्यूज कर सकते हो? No, sir. No, sir. नहीं ना। अब कई आवाज ऐसी होती है जो आपको अच्छी लगती है सुनने में, जैसे आपकी मम्मी की आवाज। वो डिपेंड करता है, राइट, मम्मी के मूड पे। हाँ, मम्मी के मूड पे Yes, sir. डिपेंड करता है कि उनकी आवाज अच्छी लग रही है कि खराब लग रही है, राइट? Yes, sir. और पापा की आवाज, वो तो उससे तो हमेशा डर लगता है ना। नहीं, जो भी कहते हैं आपके मम्मी पापा आपके भले के लिए कहते हैं, उनको सुना करो, ठीक है। हाँ, तो साउंड जो है वो आपका हर चीज का अलग अलग सुनाई लगता है कि नहीं लगता? मतलब कुछ कई साउंड हमें अच्छे लगते हैं, कई साउंड खराब भी लगते हैं। जैसे ट्रैफिक में खड़े होके हॉर्न का आवाज कितना अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, राइट? कितना मजा लगता है, वहीं खड़े रहे, हाँ यही हॉर्न सुनते रहे, जीवन मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ऐसा लगता है? No, sir. No, sir. No, नहीं sir. सर, नहीं लगता। नहीं लगता है? कभी बिजली कड़क के तो कैसा लगता है? डर लगता है कि लगता है हम मजा आ गया? से डर लगता है। से डर डर लगता है। बड़े नालायक हो आप डर लोग, लग। बहुत डरपोक हो आप लोग। लेकिन अलग अलग तरीके के साउंड हो सकते हैं, है ना? पर फिर भी हम सबको साउंड कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब हमें सुनाई दे रहा है।
इस साउंड का ओरिजिन क्या है, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ, कोई भी साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ? तो जवाब ये है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। हाँ या ना? साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। अगर हाँ या ना नहीं, आपको ये चीज पता है कि नहीं पता है कि साउंड वाइब्रेशन से क्रिएट होता है? Yes, sir. हाँ सर Yes, पता है। yes, sir. सिर्फ पढ़ा है या एक्सपीरियंस भी किया है? सर आप ही बोले थे मैंने बताया था ना, Yes, sir. आप सर जो पहले क्लास में एकदम। फर्स्ट क्लास जो अटेंड किए तो उसमें बताया था ना आपको, साउंड को टच कराया था कि नहीं कराया था आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। याद है बैलून के अंदर अपन लोग रोल कर रहे थे एक नट को, पूरा बैलून वाइब्रेट कर रहा था। Yes, sir. हाँ सर। तो हाँ सर। साउंड Yes, कैसे sir. क्रिएट हो रहा है? वाइब्रेशन से क्रिएट हो रहा है। इस चीज को आप रोज एक्सपीरियंस कर सकते हो बोलते वक्त अपने थ्रोट पे ऐसे हाथ रख के, है ना? Yes, sir. वाइब्रेशन होता है कि नहीं होता बोलने में? Yes, sir. होता है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आप इस चीज को और भी जगह पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। मान लेते हैं आप किसी अपने स्कूल में जो बेल होती है ना, घंटी जिससे छुट्टी होती है, Yes, sir. कभी उसको आपने खुद बजाया अपने हाथों से? No, sir. No, sir. मत बजाना, बहुत सर पिटाई होती है। मंदिर की घंटी बजाई। मंदिर की घंटी बजाई है? तो अगली बार एक काम करना, मंदिर की घंटी बजाओगे ना तो जब बज रही होगी, एक बार जब हिट करते हो तो एक बार आवाज नहीं आती, उसके बाद कंटिन्यूस आती रहती है टन, इस तरीके आती है ना आवाज। Yes, sir. तो जब वो टन कर रहा होगा ना, उसको थोड़ा सा छू के रखना उसको, यू विल फील कि हाँ वो वाइब्रेट कर रहा है। कहीं से भी कोई भी साउंड क्रिएट होगा तो कैसे क्रिएट होगा? ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है, क्या होता है ना, जो चीज वाइब्रेट कर रही होती है, जैसे अभी अगर मेरा थ्रोट वाइब्रेट कर रहा है, जो भी चीज वाइब्रेट कर रही होगी वो अपने आसपास की एयर को डिस्टर्ब करेगी। क्या करेगी? डिस्टर्ब करेगी। एयर को डिस्टर्ब करेगी। अगर एयर में हो रहा है तो, मैं फिलहाल एयर के बारे में बात कर रहा हूँ, एयर में साउंड के ट्रेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आसपास के एयर को वो डिस्टर्ब करेगा। क्या करेगा? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपने आसपास के एयर को डिस्टर्ब करेगा। तो एयर का यूं समझ लो, मैं सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है, ये उसका एरिया है, ये एरिया वाइब्रेट कर रहा है, पूरा एरिया कट 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 ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है। क्या हुआ? इसके आसपास में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इस सरफेस ने इन एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? Yes, sir. किया। Yes, sir. Yes, sir. इसकी वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 वाइब्रेट करने लग गए। समझ में आया? Yes, sir. और जब Yes, ये sir. वाइब्रेट किए तो इसके आगे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए। हुए कि नहीं हुए? Yes. हाँ सर। तो ये भी वाइब्रेट करने लग गए। Yes, तब sir. ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं हुआ कि इसने एक शॉट मारा और ये मॉलिक्यूल निकल के छक्के में चला गया, उसको क्रिकेट नहीं चल रहा है, ठीक है? ये सारे मॉलिक्यूल अपनी जगह पर बस वाइब्रेट कर रहे हैं और इस तरीके से वाइब्रेशन आगे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हैं, आपके कान यहाँ है, मुझे कान बनाना नहीं आता, बस ये कान है, ठीक है? यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है? और जब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट किए तो आपके कानों के अंदर जो ईयर ड्रम्स हैं वो वाइब्रेट किया और उसके वाइब्रेशन को ही आपके दिमाग ने सेंस करके बोला ये साउंड आ रही है मेरे पास। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से साउंड ट्रेवल करता है। हेलो सर। हाँ बेटा। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि अगर हम पंखा करें, मतलब जो हाथ से पंखा होता है ना, वो अगर हम करें तो फिर भी तो एयर मॉलिक्यूल्स मतलब देखो हिलते बेटा, हैं ना, डिस्टर्बेंस तो के मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। एयर जब पंखा चलाएंगे तब भी एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त पंखे ने क्या किया ना, एयर मॉलिक्यूल्स को एक जगह वाइब्रेट करने की बजाय उनको सच में धक्का लगा दिया है कि भाई तुम दूर जाओ, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स दूर चले गए सीधे। मतलब दैट्स लाइक कि विराट कोहली ने छक्का मार दिया बॉल पे, ठीक है? वो एयर मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं, वो एयर मॉलिक्यूल्स को वेलोसिटी दे रहा है, सिर्फ डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी जगह पे हिलने के लिए नहीं बोल रहा है, वो सीधे सीधे बोल रहा है दूर चले जाओ मुझसे, ठीक है? तो वहां पर जो पैटर्न है वो दूसरा हो जाएगा, वहां पे डिस्टर्बेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि ये डिस्टर्ब हुआ उसके वजह से अगला डिस्टर्ब हुआ, उसके वजह से अगला डिस्टर्ब हुआ, उसके वजह से अगला डिस्टर्ब हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है। वो एक ही मॉलिक्यूल सीधे आगे चला गया,
उसका अगला मॉलिक्यूल भी आगे चला गया। ठीक है, मॉलिक्यूल के मोशन को हम लोग नहीं कहते हैं साउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से साउंड सुनाई देता है। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। ठीक है, ओके। अब ये जब डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या हुआ, ध्यान दीजिए, ये मॉलिक्यूल जब साउंड जा रहा है ना, तो मॉलिक्यूल ट्रेवल नहीं किए, क्या किया है, सिर्फ डिस्टरबेंस ट्रेवल किया है। इस पहले वाले मॉलिक्यूल का जो डिस्टरबेंस है, थोड़ी देर बाद वही उसके आगे वाले मॉलिक्यूल्स वैसे डिस्टर्ब हुए, उसके थोड़ी देर बाद उसके आगे वाले मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हुए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिस्टरबेंस ट्रेवल कर रही है, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात? हेलो? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन ट्रेवल किया है, मॉलिक्यूल्स खुद ट्रेवल नहीं किए हैं। जब कोई डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेव। क्या कहते हैं बेटा? Wave. वेव। तो साउंड इज अ वेव। ठीक है, साउंड इज अ वेव। वेव के बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा है या आज पहली बार पढ़ रहे हो? पहली बार पढ़ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं सर, पढ़े हैं। मतलब क्लास 8 से पहले नहीं पढ़े ना बेटा? 7 तक तो नहीं पढ़े होगे ना? No, sir. तो साउंड इज अ वेव। साउंड क्या होता है बेटा? वेव होता है। अब वेव पढ़ने से पहले हमें वाइब्रेशन या फिर पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेशन को समझना होगा। ठीक है, जब तक हम ऑसिलेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम वेव नहीं पढ़ सकते। ठीक, तो साउंड के बारे में जो मैंने बात करी सो करी, इसके बाद हमें थोड़ा सा रुकना होगा। ठीक है, हाँ, इतना जरूर समझ लो कि हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए साउंड किससे क्रिएट करते हैं। हमने साइंस के लेबोरेटरी में जब हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम साउंड क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम होता है ट्यूनिंग फॉर्क। क्या नाम होता है? ट्यूनिंग फॉर्क। कभी देखा है किसी ने ट्यूनिंग फॉर्क? सर फॉर्क, FORK। हाँ, FORK देखा है कभी किसी ने ट्यूनिंग फॉर्क? No, sir. ट्यूनिंग फॉर्क ना कुछ ऐसा दिखता है, एक यू बना लो हाँ सर, देखे देखे। और नीचे इसके एक हैंडल लगा दो। ठीक है, हाँ सर, देखे हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा यूज हो सकता है, पता है? इसका एक बहुत ही अच्छा यूज हो सकता है, वो गुलेल बनाने के लिए। गुलेल तो देखा होगा ना आपने? स्लिंग। हाँ सर, पंछी मारते हैं ना हाँ, हवा स्लिंग में। बनाने के लिए। ठीक है, स्लिंग जानते हो ना? गुलेल तो नहीं जानते होगे, आप लोग अंग्रेज बच्चे हो। स्लिंग जानते होगे, राइट? इससे स्लिंग बन सकता है कि नहीं बन सकता? Yes, तो sir. ये जो है, मतलब शेप जो है Yes. स्लिंग जैसा है, वैसे ही बना हुआ किसका होगा? मेटल का बना होगा। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं ना, इसको हैंडल, यहाँ से हैंडल से पकड़ के पटकते हैं एक सरफेस पे, जिससे कि ये जो इसका जो यू शेप का ये जो पार्ट है, ये इस तरीके से वाइब्रेट करने लग जाए। ठीक है, अगर ये वाइब्रेट करेगा तो अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा और हमें एक साउंड सुनाई देगा। ठीक है बेटा? इनको हम कहते हैं प्रॉन्ग्स। इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉन्ग्स कहते हैं। फॉर्क के ये क्या है? प्रॉन्ग्स है, और ये आपका हैंडल है, या स्टेम भी कह सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? स्टेम। इसको कहते हैं प्रॉन्ग। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ट्यूनिंग फॉर्क का हम लोग यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क एक पर्टिकुलर रेट से ही वाइब्रेट करता है। एक ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेट करने का रेट जो है वो फिक्स होता है। पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे को अब ऑसिलेशन आपको पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। तो अब मैं आपको ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताऊं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। ठीक है, कोई मुझे बताएगा पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो ना, अगर कोई देखो, पढ़ा तो नहीं होगा आप लोगों ने शायद, पर अंग्रेजी पढ़ के अगर कुछ समझ में आए कि हाँ इसका ये मीनिंग होना चाहिए। सर वो पीरियड मतलब रिपीटेड हो रहा है।
Sir, the Repeat motion it. that repeat itself after a certain period. सही बोल रहे हो। क्या हुआ? पीरियोडिक मोशन का मतलब मोशन दैट repeats, motion that repeats itself after a fixed interval of time. Motion that repeats itself after a fixed interval of time is called periodic motion. कोई दिक्कत है इसमें बेटा? No, sir. एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो मोशन रिपीट करता है अपने आप को, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सर ये डेफिनेशन हम 5 से पढ़ते आ रहे हैं सर। हाँ, और क्या कहेंगे? ठीक है, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कोई एग्जांपल बता सकते हो? Sir, pendulum. पेंडुलम, Sir, ठीक Sir, है। swing. Sir, जो swinging. Sir, सर स्विंगिंग सर। देखो बेटा, ऐसा एग्जांपल बताओ जो आपने किताब में नहीं पढ़ा, आपने सोच के बताओ कुछ। Sir, ढोलक. ढोलक कैसे पीरियोडिक मोशन हुआ बेटा? Sir, when we hit that, it vibrates. नहीं बेटा, वाइब्रेशन और पीरियोडिक मोशन में थोड़ा फर्क हो सकता है। Sir, ringing of bell. नहीं, वो पीरियोडिक नहीं है, एग्जैक्टली पीरियोडिक नहीं है, वो आपको कभी पढ़ने को भी नहीं मिलेगा और वो गलत भी है। अरे साउंड में क्यों फंसे हो यार? दुनिया में बहुत चीजें और हैं। ठीक है, मोशन में सोचो, कौन सा मोशन अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम का रिपीट करता है? कोई भी मोशन। Rotation of what? Sir, pendulum. Sir, Rotation- occurrence of day and night. हाँ, रोटेशन ऑफ Sir, और bouncing ball. और बताएं, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका पता है क्या होगा? Sir, occurrence of day and night. हैंड्स ऑफ क्लॉक। खत्म, सर मैं बोलने वाला था हैंड्स अप। है ना? इससे अच्छा एग्जांपल कुछ हो सकता है क्या इसका? No, sir. Sir. एक घड़ी की सुइयां, मतलब अगर Sir, occurrence of day and night. बेटा ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट मोशन नहीं हुआ ना, उसी के लिए हमने बोला रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, या फिर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हैंड्स ऑफ क्लॉक सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, क्योंकि अगर आप एक सेकंड की सुई के बारे में देखो सोचोगे तो एक सेकंड हैंड विल रिपीट इट्स मोशन आफ्टर फिक्स्ड 60 seconds. Minute hand will repeat its motion after 1 hour and hour hand will repeat its motion after 12 hours. ठीक है, तो हैंड्स ऑफ क्लॉक का जो मोशन है, घड़ी के जो कांटे हैं उसका जो मोशन है, वो काफी मतलब वो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आपके पीरियोडिक मोशन का। इसके अलावा जो एग्जांपल हम सबसे ज्यादा इसका पढ़ते हैं किताबों में, Sir, वो है, bouncing ball. क्या बोल रहे हो बेटा? Sir, बोल रहे हो? bouncing ball एग्जांपल हो सकता है periodic बाउंसिंग motion बॉल का. एग्जांपल हो सकता है, वो अगर वो हर बार सेम हाइट तक बाउंस हो, कोई एनर्जी का लॉस अगर ना हो तो। ठीक है, जो प्रैक्टिकली नहीं होता इसलिए उसका हम एग्जांपल यहाँ पे नहीं लेंगे। पेंडुलम इज अ गुड एग्जांपल। पेंडुलम में क्या होता है? जो पेंडुलम है उसका बॉब इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है ना? Yes, sir. ये जो पोजीशन है बीचों बीच वाली, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सट्रीम पोजीशन। अब मुझे बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन एक होगा कि ज्यादा होगा एक से? एक से ज्यादा। Sir, दो. सर दो ज्यादा होंगे भी- एक से ज्यादा. मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक चीज और होती है पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड, उसका नाम है टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड की कोई डेफिनेशन बता सकता है मुझे? Sir, the time required to finish one oscillation is called time. पीरियोडिक मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे जो घड़ी की सुइयां है वो, जो घड़ी की सुइयां है क्या वो ऑसिलेशन कर रही हैं? नहीं कर रही ना। ऑसिलेशन तो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, हालांकि मैं एग्जांपल उसका दे चुका हूँ, बट फिर भी मैंने अभी तक ऑसिलेशन पढ़ाया नहीं है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। जितने टाइम के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है बेटा? टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. No, sir. सबको क्लियर है? लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एक लफड़ा है। आप मुझे बताइए, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड का मतलब दूसरा हाथ नहीं है। सेकंड हैंड का मतलब घड़ी के सेकंड वाली सुई है। सेकंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होगा? कोई तो बता दो। कितने टाइम के बाद सेकंड हैंड का मोशन रिपीट होता है? 6. Sir, 1 hour. 1 आवर, 1 घंटे के बाद रिपीट होता Sir, है। 60. Sir, 60 seconds. 60 सेकंड्स होता है ना। Sir. लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये डेफिनेशन लिखता हूँ टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, तो क्या 120 सेकंड्स के बाद मोशन रिपीट नहीं होता है क्या? Yes, sir, repeat. 180 सेकंड्स के बाद भी होता है? Sir, होता है? 360. तो वो 3 टाइम्स रिपीट होता है ना। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो डेफिनेशन है ये दिखने में ठीक लग रही, पर इसमें एक छोटी सी चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? एक वर्ड मिसिंग है, मिनिमम। मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। मिनिमम टाइम 60 सेकंड से कम छोटा ऐसा कोई टाइम नहीं है जिसके बाद आप बोल सकते हो कि हाँ मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है एक सेकंड हैंड का। ठीक है, पर 120 सेकंड्स के बाद भी रिपीट करेगा, है ना? 180 सेकंड्स के बाद रिपीट करेगा। तो टाइम पीरियड किसको कहेंगे? वो मिनिमम टाइम जिसके बाद मोशन रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है, तो मिनिमम टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड सेकंड हैंड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, यहीं से एक चीज आती है, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है टर्म? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा? फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ा आप लोगों ने? फ्रीक्वेंसी The बताओ reciprocal of time period. बेटा वो तो मैथ्स हो गई, डेफिनेशन बताओ। देखो डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स मोशन repeats in unit टाइम। कहने का मतलब ये समझो, मान लेते हैं कि कोई मोशन 0.2 सेकंड के बाद रिपीट करता है, मतलब उसका टाइम पीरियड कितना है? 0.2 सेकंड। ठीक है, तो अब मुझे बताओ वो 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट होगा? मोशन, क्वेश्चन था किसी कोई पार्टिकल एक मोशन कर रहा है जो कि 0.2 सेकंड के बाद रिपीट हो जाता है, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 0.2 सेकंड, है ना? हाँ सर। तो आप मुझे बताइए बिना कोई फॉर्मूले का यूज किए कि अगर कोई मोशन 0.2 सेकंड के बाद रिपीट होता है तो 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट होगा? Sir, 5. कैसे निकाला आपने? Sir, divide. डिवाइड कर दिया, है ना? तो नंबर ऑफ मोशन नहीं बोलना चाहिए, बट यहाँ पे मोशन लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मोशन इन
1 सेकंड कितना हो जाएगा? देखो सर 0.2 सेकंड में 1, तो 0.4 सेकंड में 2, तो 0.6 सेकंड में 3, तो 0.8 सेकंड में 4, तो 1 सेकंड में 5, है ना? ऐसे ही करेंगे ना? तो 1 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू 5, 1 सेकंड अपॉन 0.2 सेकंड इज इक्वल टू 5, है ना? इसी चीज को हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। ये हमने कैसे निकाला? ये हमने निकाला 1 अपॉन टाइम पीरियड से। कैसे निकाला? 1 अपॉन टाइम पीरियड से। फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है? इसकी यूनिट क्या होती है? आपको पता तो होगा ही, आप लोगों को फटाफट बता दो मेरे को भी, मैं भूल गया। ये होती है हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। 1 बाय टाइम हो गया ना, तो क्या हो गया? सेकंड का उल्टा, 1 बाय सेकंड या सेकंड इनवर्स। सेकंड टू पावर -1 का मतलब समझ में आता है ना कि नहीं आता? 8th क्लास में उसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ सर। पावर Yes, में sir. पावर में -1 का मतलब समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x टू पावर -2 का मतलब क्या होता है? तो 1 by 1 by x to the power 1 by x to the power 2. 1 बाय x स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हाँ सर। बहुत लोग ड्रॉप हो जा रहे हैं आज, क्या बात है? अनुराधा कुमारी, ओके। तो यूनिट क्या होता है इसका? सेकंड इनवर्स, मतलब 1 बाय सेकंड, ठीक है? तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हुई। अब ध्यान दीजिए, मैं अभी तक ऑसिलेशन नहीं बताया हूं, हालांकि मैंने ऑसिलेशन का एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया। ऑसिलेशन की डेफिनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि टाइम आपका हो चुका है बेटा, ठीक है? कोई दिक्कत है? No, sir. हाँ sir. ऑसिलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सब समझ में आया? फ्रिक्शन पूरा समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. अभी तक हम लोगों ने जो भी आवाजें सुनी वो सब समझ में आई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आया ना? पक्का? देखो Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल होगा, मतलब अभी तक आपने फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उससे ज्यादा टेक्निकल यही वाला चैप्टर है। आपके क्लास 8th में शायद फिजिक्स में सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर यही है। टेक्निकल मतलब ज्यादा जिसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जनरल डे टू डे लाइफ में देखने को नहीं मिलती, मतलब दिखाई नहीं देता आंखों से, बट असली में होता है। उसको टेक्निकली हम समझेंगे कि हाँ क्या 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 होता है अंदर, क्या हो रहा है, डिटेल्स में क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से क्लास 8th में फिजिक्स का सबसे ज्यादा टेक्निकल चैप्टर इस रिगार्ड में यही वाला है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और हो सकता है खत्म भी हो जाए क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर है। खत्म तो नहीं होगा, बट बड़ा चैप्टर है तो। अरे सब छोटे हैं आपके 8th क्लास से, सारे चैप्टर छोटे हैं। अगली क्लास में नहीं होगा तो उसके अगली क्लास में पक्के से हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, मॉर्निंग क्लास में क्या चल रहा है? यही चैप्टर चल रहा है ना? साउंड ही चल रहा है ना? Sir, friction. नहीं sir. Friction. Complete हुआ है. फ्रिक्शन। अच्छा, हम आगे निकल गए? Friction. हम आगे निकल गए? सर Yes, उसका sir. कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन दे दीजिए सर। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। अभी अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे को थैंक यू Thank- सर। Thank you, sir. ओके Bye, बेटा, Bye, sir. sir. बाय बेटा, थैंक यू ऑल, बाय बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।